रूपा की शादी को कई साल हो गए थे। सब बढ़िया था। छोटी बहू होते भी वो बड़ी बहू होने का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि कोरोना काल में बड़ी बहू सुलेखा का मृत्यु हो गई थी। रूपा के सास ससुर को हर काम के लिए रूपा ही अच्छी लगती थी, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके ही परिवार वालों से करते थे, जो रूपा को बचपन से जानते थे, या फिर रूपा की सहेलियों या खुद के मायकों वालों से। पहली बार जब शादी के बाद रूपा की सहेली अंजलि आई तो सासू माँ ने उससे ही रूपा की बुराई करना शुरू कर दी। जब रूपा को पता लगा तो उसने अपने पति श्याम से कह माँ जी को समझवा दिया कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उसकी बुराई कर खुद की जंघसाई ना करवाए। आजकल तो अक्सर ये कहती कि रूपा तुम पहले ये सब्जी अच्छी बनाती थी, अब नहीं बनाती हो। फिर भले ही वो कोई भी काम हो। रूपा की बुआ उसके ससुराल आई थी, तब सासू माँ की जन्मदिन पार्टी थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और आदतवश एक कमरे में बैठकर रूपा की बुराई करने लगी। कहने लगी, रूपा पहले सब अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती। पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी देकर मेरे बेटे श्याम को वो अपने तरफ कर लिया है। ना ठीक से रोटी बनाती है, ना सब्जी, और ना हमारी कभी सुनती है। ना अच्छे से कपड़े पहनती है, ना बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती इससे पहले ही रिंकू बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर अच्छे से संभालती थी और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने दामाद जी के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब रूपा की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर उठकर चली गई, ये कहकर कि आती हूँ, जरा कोई बुला रहा है। और रूपा की बुआ मुस्कुराने लगी। तो गाइज, आप लोगों को क्या लगता है, हर घर में कुछ इसी प्रकार का झगड़ा होता है या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर से बताइए। और अगले किस टॉपिक पर आपको कहानी वाला वीडियो चाहिए, हमें कमेंट ज़रूर करें।